भारत में हर कोई डॉक्टर है, हर कोई वकील है, हर कोई नेता है और अब तो हर कोई पत्रकार भी है, जिन्हें पता ही नहीं होता कि सवाल किससे पूछना है। पत्रकारिता होती क्या है? जिनसे सवाल करने होते हैं उनकी ही चाटुकारिता करने लगते हैं, और इसी तरह जरा कोई परेशानी में फंसे नहीं कि तरकीबें बताने लगते हैं। मदद कोई नहीं करेगा पर राय सब देंगे। ठीक इसी तरह जरा कोई बीमारी हुई नहीं कि सब के सब इलाज बताने लगते हैं। भारत में नुस्खों की कमी नहीं है, घरेलू नुस्खों में कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन बात जब इससे भी आगे निकल जाए तो फिर तो सोचना पड़ेगा और बोलना भी पड़ेगा। दोस्तों, सबको अलग अलग शौक होते हैं। कोई चाय कॉफी का शौक रखता है, कोई कोल्ड ड्रिंक्स का शौक रखता है, कोई शराब सिगरेट का भी दीवाना है, जबकि ये सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। लेकिन इसकी खपत बताती है कि ये कितनी पसंद है लोगों को। ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि किसी को अपनी पेशाब पीने का शौक होता है? जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। और वो भी ऐसे ही नहीं कि गट गट पी जाए, बकायदा बियर की तरह धीरे धीरे एक एक सिप लेकर। सूग आ रही है, मुंह बिगड़ रहा है, यक या ईयू जैसे शब्द अगर मुंह से निकल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैडम ये क्या बोल रहे हो, कितनी गंदी बातें कर रहे हो आप, तो ऐसा सुनकर खाने पीने का मन भी नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों, ये मैं थोड़ी कह रही हूं ना बाबा, यह तो बीजेपी के पूर्व सांसद और बॉलीवुड के एक्टर परेश रावल कह रहे हैं और कर भी रहे हैं। दोस्तों, परेश रावल ने एक इंटरव्यू दिया है द ललन टॉक चैनल को, जिसमें उन्होंने एक बहुत भयंकर हैरान कर देने वाला दावा कर दिया है। हालांकि उनके इस दावे को एक डॉक्टर ने कैसे खतरनाक बता दिया, ये भी मैं आपको आगे जरूर बताऊंगी, लेकिन पहले दावा तो सुन लीजिए। सौरभ द्विवेदी को आप जानते ही होंगे। उनके साथ एक इंटरव्यू में परेश रावल ने अपने साथ हुई एक घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले उनको एक चोट लगी, तो वीरू देवगन, जो कि आप जानते हैं कि अजय देवगन के पिता हैं और उनके जमाने के बहुत बड़े एक्शन डायरेक्टर हैं, वीरू देवगन का नाम हुआ करता था एक जमाने में इंडस्ट्री में। तो उन्होंने परेश रावल की जो भी उनको चोट आई थी उसको देखा और उनसे कहा कि क्या वो उनकी एक बात मानेंगे। परेश रावल ने कह दिया कि हाँ हाँ बताइए। तो वीरू देवगन ने कहा कि लेकिन बात 100% वैसी माननी पड़ेगी जैसा मैं कहूं। तो परेश रावल ने कहा कि अच्छा चलो बताइए। तो वीरू देवगन ने कहा कि परेश रावल से कि सुबह उठकर अपनी जो पहली पेशाब है, मतलब जो सुबह उठते ही पहला यूरिन है, वो पियो और उसके बाद देखना इसके क्या क्या परिणाम तुम्हें देखने को मिलते हैं। सारे एक्शन आर्टिस्ट यही करते हैं। अब यहां तक तो दोस्तों मेरे माथे पर भी 4 सलवटें ही पड़ी थी, लेकिन इसके बाद जो परेश रावल ने कहा वो तो मेरे लिए भी झेल पाना बड़ा मुश्किल हो गया, जैसे आपके लिए होने वाला है। आपके लिए भी ये उतना ही मुश्किल होगा। परेश रावल ने दोस्तों कहा कि मैंने ये सोचा कि अगर ये करना ही है तो भाई इसे थोड़ा तरीके से करते हैं। मैं पेशाब ऐसे ही तो नहीं पीऊंगा कि बस पी गया दवाई की तरह, मैं पेशाब बियर की तरह पीऊंगा। वही बियर जो लोग कहते हैं ना कि एकदम चिल्ड करके एंजॉय करके पीते हैं, बड़े शौक से दोस्तों के साथ बैठकर आराम आराम से। परेश रावल के हिसाब से वो अपनी पहली यूरिन उन्होंने वैसे ही बियर की तरह आराम से धीरे धीरे मजे लेकर पी। और उसके बाद परेश रावल का यह भी दावा है कि जो इंजरी उनकी महीनों में ठीक होने वाली थी, वो इंजरी उनकी 1 महीने में ही ठीक हो गई और वो काम पर लौट गए। अप्रत्याशित नतीजे उनको मिले उनकी अपनी यूरिन पीकर। मतलब घिन आ रही है, सही बताऊं तो बात हो नहीं पा रही आगे, लेकिन फिर भी आपको बताना तो पड़ेगा कि कैसे कैसे प्राणी हैं इस दुनिया में। दोस्तों, परेश रावल कोई आम बॉलीवुड के एक्टर तो देखो है नहीं, बीजेपी के पूर्व सांसद और मोदी जी के परम भक्तों में से एक हैं। जैसे हाल ही के दिनों में ऐसी बहुत सी चीजें उन्होंने कही है जो मोदी जी की भक्त मंडली गाहे बगाहे कहती रहती है। जैसे मोदी जी के वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करते हुए उन्होंने इस तरह के पोस्ट शेयर किए थे। दोस्तों, इस बीच महाकुंभ गई थी प्रीति जिंटा। आप जानते हैं प्रीति जिंटा जो एक्ट्रेस हैं, बहुत से 2 रुपल्ली ट्रोलर्स कहूंगी जो अनाप शनाप कमेंट करते हैं किसी भी चीज पर। तो प्रीति जिंटा और पत्रकार आरफा खानम, जिनका ऐसे तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं क्योंकि एक तो एक्ट्रेस हैं और एक पत्रकार हैं, जानी मानी वो भी, लेकिन फिर भी किसी से भी कंपैरिजन कर देंगे, तो इनका एक कंपैरिजन कर दिया साहब और ऐसे पोस्ट शेयर किए थे जिसमें बताया था कि प्रीति जिंटा तो आरफा खानम शेरवानी जैसे 100 लोगों को नौकरी पर रख लेंगी, अपनी नौकरानी रख लेंगी।
तो फिर लोगों ने भी ये कहा था कि गंदगी उठाने के लिए गंदगी को नहीं रखा जाता। परेश रावल ने दोस्तों इस बात को प्रमोट भी किया। दोस्तों एक नहीं दो दो औरतों के लिए कितनी अपमानजनक बातें यहां कर दी परेश रावल ने। जनवरी में परेश रावल ने राहुल गांधी को लेकर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें लिखने वाले ने यह भी लिखा था कि अगर इस प्रेम से गधे को हटाना हो तो किसको हटाया जाएगा। तो परेश रावल ने इस तरह का एक कमेंट लिखा था, मतलब राहुल गांधी को इन्होंने गधा कह दिया। अब इसके अलावा भी बहुत सी टिप्पणियां वो लगातार मोदी जी के समर्थन में करते रहते हैं, क्योंकि वो कट्टर मोदी समर्थक हैं। अब सवाल यह है कि उनकी इस तरह की बातें जो देश के मोदी समर्थक या देश के अंधभक्त यूं की यूं फॉलो करते हैं, उन लोगों को क्या चैलेंज मिल गया है। हमारे देश के अंधभक्त वैसे ही ओवरबर्डन्ड है, उनके पास वैसे ही इतना सारा काम है, उनके कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारी है, उनके पास इतने सारे काम है कि उनको नफरत फैलानी है, हर छोटे बड़े त्योहार में मस्जिदों के बाहर डीजे लगाकर गंदी गालियों वाले डांस करने हैं। इसके अलावा दोस्तों अंधभक्तों को महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दे छोड़कर बिल्कुल बेतुके बकवास तर्कों के साथ इस सरकार को डिफेंड करना है, और जो सवाल करते हैं उनको गालियां देना है। यकीन नहीं तो इस कमेंट सेक्शन में ही चले जाइए। तो भैया जो अंधभक्त मंडली है वो पहले से ही बहुत काम है उनके पास, बिल्कुल फ्री नहीं है। अब परेश रावल ने उनको ये एक और असाइनमेंट दे दिया है कि भाई तुम्हें ठीक होना है, एकदम फिट होना है, कोई चोट लगी है तो तुम क्या करो, पेशाब पियो, वो भी अपनी पहली पेशाब। दोस्तों परेश रावल की ये बात सुनकर द लिवर डॉक नाम के एक सोशल मीडिया हैंडल, जो कि दावा करते हैं कि वो एक डॉक्टर हैं, और उन्होंने लिखा है कि मल्टी अवार्ड विनिंग पैथोलॉजिस्ट, मतलब वो काफी अवार्ड्स जीत चुके हैं। उन्होंने कहा कि परेश रावल के इस दावे को सुनकर कृपया अपना यूरिन न पिएं, क्योंकि एक बॉलीवुड अभिनेता ऐसा कहता है। इस विचार का समर्थन करने के लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि यूरिन पीने से कोई स्वास्थ्य लाभ होता है। वास्तव में यूरिन का सेवन हानिकारक हो सकता है। संभावित रूप से बैक्टीरिया, टॉक्सिक पदार्थ और दूसरे हानिकारक पदार्थ रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकते हैं। आपके गुर्दे मूत्र के माध्यम से आपके शरीर से विषाक्त पदार्थ को बाहर निकालने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। इसे वापस डालकर इसका अपमान न करें। यूरिन लवण और रसायनों का एक शक्तिशाली संयोजक है जिसे आपका शरीर निकालने का प्रयास कर रहा है। अगर आप इसका सेवन करते हैं तो यह रसायन महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा कर सकता है। परेश रावल भारतीय व्हाट्सएप यूजर अंकल का आदर्श उदाहरण है। वो मीडिया में बने रहने के लिए ऐसा करते हैं। दोस्तों परेश रावल के इस दावे की सोशल मीडिया में कई लोगों ने खूब खिल्ली उड़ाई है। जैसे ऋषि चौधरी देखिए लिखते हैं, गौमूत्र से स्वमूत्र तक, आखिर क्यों ये मूत्र से आगे नहीं सोच पा रहे हैं। वहीं ऋतु गुजर लिखती हैं कि मुझे तो ये सुनकर ही उल्टी आ रही है। वहीं एक यूजर ये भी लिखते हैं कि सिर्फ पीना काफी नहीं है, इन लोगों को उससे 2 बार नहाना भी चाहिए, क्या पता इसमें भी कोई सच्चाई हो। वहीं एक और यूजर लिखते हैं कि बात अब गौमूत्र से हटकर स्वमूत्र पर आ गई है, इतनी जल्दी तरक्की की उम्मीद तो नहीं थी। वहीं एक यूजर और लिखते हैं कि सही कहा आपने, मैं तो चाय पी रहा था, अजीब कैफियत हो गई मुझे। अब दोस्तों हमारे देश की जो व्हाट्सएप अंकल वाली खास प्रजाति है ना, वो तो खैर आजकल आपको पता ही है, पार्क में बैठे इनका बस चले तो ये सरकारें पलट दे, युद्ध लड़वा दे, कुछ भी कर दे, कुछ भी दावा कर देते हैं। ये व्हाट्सएप अंकलों का भी गजब का आतंक है, क्योंकि इनके लिए व्हाट्सएप पर आया ज्ञान ही सबसे ज्यादा सटीक है। कोई इनको इस भरोसे से डिगा नहीं सकता। आपने अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को सुनते हुए, कभी बोलते हुए देखा होगा कि फलाने ने अपना यूरिन पीकर यह बीमारी ठीक कर ली। वो तो इतने सालों से अपना यूरिन पी रहे हैं। क्योंकि दोस्तों परेश रावल इज नॉट द ओनली वन। ऐसे बहुत से लोग आपको आपके आसपास मिल जाएंगे। लेकिन हमारा जो शरीर है ना दोस्तों, हम थोड़ा पढ़े लिखे लोग हैं, हम समझ सकते हैं। हमारा जो शरीर है उसका काम है हमें जिंदा रखना, हमें स्वस्थ रखना। हम अपने शरीर के साथ देखिए कितना गलत करते हैं। हम अपने शरीर को, आप सोचिए, बहुत से लोग शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तमाम तरह का नशा करते हैं, गुटखा खाते हैं, है ना। हम कितना गंदा गंदा जंक फूड भी खा लेते हैं, लेकिन फिर भी हमारा शरीर लगातार उससे लड़ता है। क्योंकि हमारा शरीर बाय डिफॉल्ट टॉक्सिन्स को, गलत चीजों को शरीर से बाहर निकालने के लिए ऐसा बना हुआ है ताकि हम हमेशा स्वस्थ रह सकें। इसलिए कई बार आप चोट में अगर मलहम नहीं भी लगाएंगे तब भी वो ठीक हो जाती है। बुखार की दवा नहीं भी खाएंगे तब भी बुखार ठीक हो जाता है। उसका अपना सिस्टम है।
हमारा शरीर बाय डिफॉल्ट बीमारियों से लड़ने के लिए बना है और अंतिम सांस तक हमारा शरीर हमको जिंदा रखने के लिए लड़ता है। तो हमारा शरीर अगर कोई टॉक्सिक एलिमेंट बाहर निकाल रहा है, चाहे वो यूरिन के माध्यम से हो, दूसरे माध्यम से हो, तो एक बहुत कॉमन सेंस वाली बात है कि हमारा शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो बाहर निकालने लायक ही मानता है, तभी उसको रिजेक्ट करता है। लेकिन आप अपने शरीर का कितना बड़ा अपमान कर रहे हैं कि आप उसे दोबारा ग्रहण कर रहे हैं और वही गंदगी फिर से अपने शरीर के अंदर डाल रहे हैं और उसको ये भी कह रहे हैं कि उसको बियर की तरह आप एंजॉय कर रहे हैं, सिप सिप करके पी रहे हैं। दोस्तों, अब मेरी समझ तो यहां आकर जवाब दे रही है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं बता दीजिए। परेश रावल के इस दावे पर आप उनको क्या जवाब देना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इंतजार रहेगा।